चेतक के बारे में पढ़ेंगे। उसका नाम, उनके घोड़े का नाम चेतक था। महाराणा प्रताप भी बहुत वीर थे और चेतक भी बहुत वीर था और महाराणा प्रताप के हर एक इशारे को चेतक समझता था। मतलब इसमें ऐसा बात कहा गया है इस कविता में कि मतलब महाराणा प्रताप के घोड़े की तुलना हवा से की गई है। जैसे हवा तेज गति से चलता है वैसे महाराणा प्रताप का घोड़ा भी बहुत तेज था और महाराणा प्रताप की अभी पुतली भी नहीं फिरती थी कि वह मुड़ जाता था जिधर चाह। मतलब जैसे पलक झपकी नहीं कि वो यहाँ कभी वहाँ। अभी देखो इस पाठ में सारे बातें वर्णन की गई है। हम तुम लोगों को उसके बाद अर्थ के साथ समझाएंगे। पहले कविता चलो हमारे साथ सभी लोग पढ़ेंगे। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। यानी कि हवा भी शर्मा जाती थी उससे। हवा भी हार जाती थी राणा प्रताप के घोड़े से, इतनी तेज चलता था। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था। यानी कि कभी भी राणा प्रताप उसको अपने कोड़े से नहीं मारते थे। इसका मतलब यही है, गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था। यानी कि अपने कोड़े से राणा प्रताप कभी चेतक को मारते नहीं थे। वो खुद ही इतना तेज था, उसको मारने की जरूरत नहीं थी। वह दौड़ रहा अरि मस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। मतलब वो दुश्मनों के अरि मतलब दुश्मन होता है और दुश्मनों के मस्तक पर दौड़ता था। दुश्मनों के मस्तक पर मतलब उनके सर पर दौड़ता था। और कभी वो तो आसमान का घोड़ा था। ऐसे लगता था वो आसमान में रहने वाला उड़ने वाला घोड़ा है। चलो, जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता। मतलब अगर तनिक भी हवा भी चली और बाग में कोई भी चीज हिला, वह तुरंत मतलब उसको ऐसा लगता था कि अगर दुश्मन कहीं बाग में छिपे हैं, तनिक भी पेड़ पौधे के पीछे कोई दुश्मन, उनको आभास भी होता था अगर दुश्मन का, वह लेकर सवार उड़ जाता था। सवार राणा प्रताप को लेकर के सीधे उड़ जाता था क्योंकि वो आसमान का घोड़ा था। आगे चलो, राणा की पुतली फिरी नहीं। यानी कि राणा प्रताप की पुतली फिरी नहीं, मतलब राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। राणा की मतलब राणा प्रताप अभी आंख भी नहीं झपका पाते थे तब तक चेतक लेके उन्हें उड़ जाता था, इधर उधर भाग जाता था। कौशल दिखलाया चालों में उड़ गया भयानक भालों में। कौशल दिखलाया चालों में उड़ गया भयानक भालों में। निर्भीक गया वह ढालों में सरपट दौड़ा कर वालों में। निर्भीक गया वह ढालों में सरपट दौड़ा कर वालों में। हाँ, यानी कि तलवार लेकर के और वो इधर कि बिना डरे चलाते हुए उड़ता था। है यही रहा अब यहाँ नहीं, वही रहा अब वहाँ नहीं।
जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरिमस्तक पर कहाँ नहीं, मतलब उसको घोड़े के बारे में बताया जा रहा है। कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ देखा कभी वहाँ देखा, कभी वहाँ भी नहीं देखा, कभी कहाँ देखा, कभी दुश्मनों के सर पे दौड़ते देखा। वो घोड़ा इतना तेज था, मतलब पलक झपकी, कभी यहाँ दिख रहा तो तब तक देख रहा वहाँ चला गया, दुश्मनों के सिर पे दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। हर जगह उनका घोड़ा फटाफट अपना इतना उसके अंदर तेज था कि वो कभी तुम यहाँ देखो तो तब तक पता चला कि वहाँ है, तब तक देखो कि वहाँ, तब तक पता चला कहीं और गया। जैसा बढ़ते नद सावर लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्र में बादल सा, हर की सेना पर घर गया। मतलब कि वो बढ़ते नद सा मतलब बड़ी नदी के लहरों के जैसा, जैसे बड़ी बड़ी नदियों में लहरें आती हैं, मानो वो लहर था, कभी बहने लगता था और कभी ठहर जाता था। विकराल वज्र में बादल सा मतलब वो कठोर बादल रूप में था, जो जैसे बादल जब गरजते हैं बरसते हैं, हर 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 बड़े बड़े बादल, तो उसी तरह कहा गया अर्की मस्तक मतलब दुश्मनों की सेना पर वह ठहर गया। जैसे बादल बरसने लगते हैं, बड़े बड़े बादल के विकराल वज्र में बड़े कठोर बर्फ के टुकड़े जब बादल गिराते हैं, उसी तरह वह दुश्मनों की सेना पर घर जाता था। ऐसा लगता था जैसे बादल आ गया है घर में गिरने के लिए। भाला गिर गया गिरा निशन, है टापों से खन गया अंग, बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। यही अंतिम पंक्तियां बहुत दुखद हैं। श्री श्याम नारायण पांडे जी ने लिखा है चेतक के बारे में कि लास्ट में वो गिर गया, भाला उसका गिर गया और वो भी निशंग गिर गया। निशंग माने तुम लोगों को शब्दार्थ याद करने के लिए तर्कस, निशंग माने उसका भाला गिर गया और उसका तर्कस भी गिर गया, निशंग माने तर्कस। और है टापो मतलब घोड़े की जो टाप होती है, खन गया अंग, उससे सब अंग अंग खन गया, मतलब जगह जगह उसका निशान बन गया। और दुश्मन समाज देख करके, बैरी समाज मतलब जो दुश्मन थे वो देख के दंग रह गए कि इतना इस घोड़े को चोट लगने के बाद, गिरने के बाद भी यह अपना चलना दौड़ना नहीं बंद हो रहा है। घोड़े का ऐसा रंग देख करके सब लोग दंग गए। आई बात समझ में? मतलब लास्ट में जो ये चेतक के बारे में कहानी है, लास्ट में चेतक ना जो घायल हो जाता है, उसके पैर में तलवार लग जाती है और सब उसका सारा सामान तर्कस वर्कस भाला वाला सब गिर जाता है, सब लोग गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी वो दौड़ता रहता है राणा प्रताप को दुश्मनों से बचाने के लिए कि दुश्मन के हाथ ना लगे। वो बहुत बड़ी खाई फान जाता है और अपने मर जाता है राणा प्रताप को बचाने के लिए। इसीलिए कहा गया कि चेतक की वीरता के बारे में इसीलिए